युधिष्ठिर और कर्ण की प्रेरक कथा। एक व्यक्ति अपने पिता के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां खोजते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचा। महाभारत में जीवन प्रबंधन, नैतिकता और नेतृत्व के गहरे सूत्र छिपे हैं। महाभारत में एक कथा है जिसमें युधिष्ठिर और कर्ण की तुलना होती है। कथा में जब एक व्यक्ति अपने पिता के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां खोजते हुए पहले युधिष्ठिर और फिर कर्ण के पास पहुंचता है। जानिए ये पूरी कथा और इस कथा की सीख। एक व्यक्ति के पिता का देहांत हो गया तो वह सोचने लगा कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना चाहिए। इस समय बारिश हो रही थी, इस कारण कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं थी। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मुझे अपने राजा युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए। युधिष्ठिर के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जब व्यक्ति युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो युधिष्ठिर ने उससे कहा कि चंदन की लकड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन बारिश की वजह से भीग गई हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति वहां से निराश होकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण की स्थिति भी वही थी, उसके पास भी चंदन की लकड़ियां भीग चुकी थी। लेकिन कर्ण ने थोड़ा सोच विचार किया कि मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, इसे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कर्ण के पास जो सिंहासन था वह चंदन की लकड़ी से ही बना था। कर्ण ने तुरंत ही अपना सिंहासन तोड़कर उस व्यक्ति को चंदन की लकड़ियां दे दी। चंदन की लकड़ी का सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा कुछ सोच नहीं सके। इस घटना के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि ज़्यादा बड़ा दानी कौन है, युधिष्ठिर या कर्ण। इस कथा से जीवन प्रबंधन की 3 बातें हम सीख सकते हैं। पहली बात, समस्या नहीं उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने देखा कि लकड़ियां भीगी है और निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनके चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं है। दूसरी ओर कर्ण ने समस्या के समाधान के बारे में सोचा। यही सफल जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र है। जब परिस्थिति जटिल हो तब समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, दान समझदारी से देना चाहिए। कर्ण ने यह नहीं सोचा कि सिंहासन कट जाएगा, बल्कि ये देखा कि किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है। यही सच्ची उदारता है जो समय, स्थान और पात्र को समझकर निर्णय लेती है। हमें भी दान देते समय समझदारी से काम लेना चाहिए। तीसरी बात, सम्मान पद से नहीं अच्छे कर्म से मिलता है। युधिष्ठिर राजा थे, पर कर्ण का ये कर्म श्रेष्ठ था। ऐसे ही कर्मों की वजह से कर्ण को दानवीर कहा जाता है। किसी की मदद करनी हो तो हमें सिर्फ अपना सामर्थ्य देखना काफ़ी नहीं, समय और सामने वाले की भावना भी समझनी चाहिए। जब कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसकी ज़रूरत को समझकर दान करें। कर्ण और युधिष्ठिर की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो सहानुभूति और दूरदृष्टि से की जाए, तभी हम भी अपने जीवन में दानवीर बन सकते हैं। युधिष्ठिर और कर्ण की प्रेरक कथा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक कथाओं में से एक है। यहाँ इस कथा का सारांश है। कर्ण और युधिष्ठिर की मुलाकात। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब भगवान कर्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कर्ण की असली पहचान और उसके जीवन के बारे में जानने के बाद युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। कर्ण की असली पहचान यह थी कि वह कुंती का पुत्र था, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का भाई था। कर्ण को जन्म के समय ही कुंती ने नदी में बहा दिया था, जिससे वह एक सारथी के घर पला बढ़ा। युधिष्ठिर की प्रतिक्रिया। जब युधिष्ठिर ने कर्ण की असली पहचान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने भाई को पहचाना नहीं और उसे अपने दुश्मन के रूप में देखा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। नंबर 1, परिवार और पहचान। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि परिवार और पहचान कितनी महत्वपूर्ण है।
कर्ण की असली पहचान न जानने के कारण उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। नंबर 2, भाईचारा और प्रेम। युधिष्ठिर और कर्ण की कथा हमें भाईचारे और प्रेम के महत्व के बारे में सिखाती है। युधिष्ठिर को कर्ण की असली पहचान के बारे में जानने के बाद बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने भाई के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाई। नंबर 3, जीवन की जटिलता। इस कथा से हमें जीवन की जटिलता के बारे में भी पता चलता है। कर्ण की कथा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंत में उसे अपने जीवन की असली पहचान के बारे में पता चला। युधिष्ठिर और कर्ण की प्रेरक कथा हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। इस कथा से हमें परिवार और पहचान के महत्व, भाईचारे और प्रेम के महत्व और जीवन की जटिलता के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।